नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी है। मैं एक सीनियर साइकेट्रिस्ट, डी एडिक्शन और सेक्सुअल डिसऑर्डर्स का स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं एंटी डिप्रेसेंट दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो जब भी हम अपनी प्रैक्टिस में किसी पेशेंट को दवाइयाँ शुरू करते हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स शुरू करते हैं, तो हर व्यक्ति थोड़ा सा घबराता ज़रूर है, डरता ज़रूर है, क्योंकि उसको साइड इफ़ेक्ट्स का डर रहता है। तो थोड़ा समझते हैं साइंटिफिकली क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और उनसे हम कैसे बच सकते हैं। देखिए, एंटी डिप्रेसेंट्स दवाइयाँ जब शुरू की जाती हैं तो सबसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट जो पाया जाता है वो होता है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल साइड इफ़ेक्ट, मतलब पेट का ख़राब हो जाना। कुछ लोगों में दस्त हो सकता है, कुछ लोगों में कब्ज़ हो सकती है और कुछ लोगों में एसिडिटी हो सकती है। अब ऐसा हर व्यक्ति में नहीं होता, बट कईयों में पाया गया है कि पहले हफ्ते में जब दवाइयाँ शुरू की जाती हैं तो पेट में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो ये जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल साइड इफ़ेक्ट है, जो पेट का साइड इफ़ेक्ट है, इसके बारे में दो बातें याद रखनी होंगी। पहली बात, ये हर व्यक्ति में नहीं होता, कुछ लोगों में होता है। और दूसरी बात, अक्सर डॉक्टर आपको पहले हफ्ते में दवाइयों के साथ साथ कुछ एंटी एसिड दवाइयाँ भी देते हैं, एंटासिड्स भी देते हैं, जो कि इन साइड इफ़ेक्ट्स को होने से रोकती हैं। अब देखिए, जो दवाई शुरू करने के बाद पेट में दिक्कत होने का साइड इफ़ेक्ट है, ये अक्सर अधिकतर दवाइयों के साथ हो सकता है। इसलिए आप कभी भी कोई प्रिस्क्रिप्शन देखेंगे तो आपको मिलेगा कि अमूमन डॉक्टर पहले हफ्ते 10 दिन एंटासिड्स ऐड कर ही देते हैं। तो ये साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, कई बार प्रॉब्लमेटिक भी होता है, बट मैक्सिमम केसेस में सिर्फ एक दवाई ऐड करने से इससे हम बच सकते हैं। तो पेट वाला साइड इफ़ेक्ट कोई बहुत प्रॉब्लमेटिक नहीं है, कुछ टाइम के लिए रहता है, ख़त्म हो जाता है। दूसरा साइड इफ़ेक्ट जिससे हम सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं या सबसे ज़्यादा डरते हैं एंटी डिप्रेसेंट से केस में, वो है वेट गेन का, वज़न बढ़ जाना। अब देखिए, ये बात सच है कि कई लोगों में लंबे टाइम तक एंटी डिप्रेसेंट्स खाने की वजह से वज़न बढ़ सकता है। बट एक दो बातें याद रखने वाली ये हैं कि पहली बात, देखिए, गोली में कोई फ़ैट नहीं है, गोली में कोई कैलोरीज नहीं है। मोस्टली क्या होता है कि जब पेशेंट को डिप्रेशन होता है तो उसकी भूख एकदम ख़त्म हो चुकी होती है, भूख एकदम मर चुकी होती है। जब दवाइयाँ शुरू होती हैं तो भूख वापस आती है, और कई बार लोग कुछ ज़्यादा ही खाने लगते हैं, मीठा खाने लगते हैं, ज़्यादा कैलोरीज वाली चीज़ें खाने लगते हैं, उसकी वजह से वज़न बढ़ने लगता है। तो दवाइयाँ शुरू होने के बाद अगर आपकी भूख बढ़ती है और आप सही चीज़ों को खाते हैं, सैलड्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं खाते हैं, बहुत ज़्यादा तला हुआ नहीं खाते हैं, तो वेट बढ़ने के चांसेस ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाते हैं। दूसरी बात ये कि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो भी आपका वेट बढ़ने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं रेगुलर एक्सरसाइजिंग से। इन प्रिकॉशंस को फॉलो करने के बाद भी कुछ लोगों में वेट गेन हो सकता है, तो उस केस में तीसरा ऑप्शन ये रहता है कि दवाइयाँ चेंज कर देना। सभी एंटी डिप्रेसेंट से वेट गेन नहीं होता, कुछ दवाइयाँ होती हैं जैसे मिल्टाज़ेपिन होती है, उससे काफ़ी वेट गेन हो सकता है। कुछ और दवाइयाँ होती हैं जैसे कि बुप्रोपियोन नाम की एक दवाई होती है, उससे वेट गेन नहीं होता। तो यदि किसी व्यक्ति में वेट गेन हो रहा है ज़्यादा, तो दवाई चेंज करके उस चीज़ को रोका जा सकता है। तीसरा साइड इफ़ेक्ट्स जो कि स्पेशली यंगर लोगों को बहुत प्रॉब्लमेटिक लगता है, वो है सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट्स। तो बिल्कुल एंटी डिप्रेसेंट्स के सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? कॉमनली सेक्स की इच्छा कम हो जाना एक साइड इफ़ेक्ट है, और इरेक्शन ठीक से ना हो पाना दूसरा साइड इफ़ेक्ट है। अब इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, पहली चीज़ ये है कि जिन व्यक्तियों को डिप्रेशन होता है, उनमें डिप्रेशन होने की वजह से ही सेक्स की इच्छा काफ़ी कम हो चुकी होती है। इंसान का अगर कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है तो सेक्स में भी उसकी रुचि नहीं बचती है। तो इन लोगों में जब एंटी डिप्रेशन शुरू की जाती है तो डिप्रेशन ठीक होने की वजह से कई बार सेक्स में रुचि बढ़ जाती है, ये भी हो सकता है। और कुछ लोगों में एंटी डिप्रेशन के साइड इफ़ेक्ट के तौर पे रुचि कम भी हो सकती है। तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं। दूसरा, कुछ लोगों में इरेक्शन में दिक्कत आ सकती है, ठीक से सेक्स के टाइम पे इरेक्शन ना हो, पीनिस में, ऐसा हो सकता है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ लोगों में सेक्सुअल परफॉर्मेंस इंप्रूव भी हो जाती है एंटी डिप्रेसेंट्स खाने की वजह से। ऐसा क्यों? क्योंकि कई सारे एंटी डिप्रेसेंट्स जो कॉमनली यूज़ किए जाते हैं वो आपकी सेक्स की ड्यूरेशन को इंक्रीज़ कर देते हैं, इजैकुलेशन के टाइम को इंक्रीज़ कर देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मरीज़ हैं जो कि जब दवाइयों पर जाते हैं तो सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट होने की जगह सेक्सुअल इफेक्ट हो जाता है, इंप्रूवमेंट हो जाती है। कुछ लोगों में कुछ होता है, कुछ में कुछ होता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर साइड इफ़ेक्ट हो भी रहा है तो यूजुअली वो रिवर्सिबल रहता है, जब आप दवाई बंद करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। और दूसरी बात इम्पॉर्टेंट एक ये भी है कि सभी एंटी डिप्रेसेंट्स के साथ सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। कई सारे ऐसे एंटी डिप्रेसेंट्स हैं जो कि सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट्स नहीं करती हैं, जैसे कि मिल्टाज़ेपिन नहीं करती है, बुप्रोपियोन नहीं करती है, या फिर बहुत कम केसेस में करती है। तो यदि सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हो रहे हैं तो इन दवाइयों पर शिफ्ट हो जा सकता है। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये है कि एंटी डिप्रेसेंट्स के नाम से जो डर है
उस डर से आपको बाहर निकलना होगा सही जानकारी पाके। ऐसा नहीं है कि एंटी डिप्रेसेंट खा के कोई खतरनाक साइड इफेक्ट हो जाएगा, कि लीवर खराब हो जाएगा, कि किडनी खराब हो जाएगी, कि दिमाग कमज़ोर हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। कुछ कुछ साइड इफ़ेक्ट्स जो हो सकते हैं वो सब में नहीं होते हैं, कुछ लोगों में होते हैं, और उनको बचने के तरीके आपके डॉक्टर जानते हैं, वो आपको उसमें हेल्प कर पाएंगे। तो आप अगर एंटी डिप्रेसेंट्स यूज़ कर रहे हैं तो डरिए मत, प्रॉपर कोर्स करिए, और अगर कोई साइड इफ़ेक्ट होता है तो अपने डॉक्टर से जाके मिलिए, वो चेंजेस करके उन साइड इफ़ेक्ट से आपको बचाएंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।